ये आपने नमाज की जो तैयारी कब से स्टार्ट की थी यहाँ पर? ये हमने जो तैयारी करी थी इसमें 1970 से करीब पहल की थी, लेकिन फिर डिपार्टमेंट की तरफ से 1974 में इजाज़त मिली। अच्छा, 70 से आपने मतलब तैयारी स्टार्ट की थी, इसकी मतलब केस स्टार्ट किया था और 1774 केस नहीं, ये इसको आबाद करने के। अच्छा, आबाद करने की मतलब आपने कोशिश की थी, लेकिन 1774 में जो है इसकी इजाज़त मिल गई थी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत से कि आप भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है भाई कुदसिया बाग। तो ये जो बाग है भाई अभी तो सिर्फ नाम का ही रह गया है, क्योंकि ये 1748 में बना था और 1748 में बनने के बाद जो है भाई यहाँ 1857 में युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान जो है इसका काफ़ी हिस्सा जो है भाई नष्ट कर दिया गया था, गोलों से शायद दाग दिया गया था बता सकूं। बाकी मैं आपको इसका इतिहास भी बताऊंगा और इसमें अभी क्या क्या बाकी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए चलिए फिर इसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसका जो निर्माण किया गया था वो 1748 में किया गया था और मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर की माँ कुदसिया बेगम के लिए इसको बनवाया गया था। और भाई 1857 में युद्ध होने के बाद जो है इसका काफ़ी हिस्सा जो है नष्ट कर दिया गया था। तो अभी लगभग इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें ये शाही दरबार एक जो बचा है और भाई एक आपका जो है यहाँ पर अस्तबल बचा है और यहाँ पर रह गई है शाही मस्जिद उस युद्ध के बाद जो 1857 में हुआ था। तो आइए चलिए फिर जान लेते हैं उस शख्सियत के बारे में जिसके लिए इसको बनवाया गया था, यानी कि कुदसिया बेगम के बारे में। तो भोपाल के इतिहास में एक दिलचस्प मोड़ आया जब 1819 में 18 वर्षीय कुदसिया बेगम, जिसे गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सल्तनत की जो है बागडोर को संभाला। वह भोपाल की पहली महिला शासक थीं। कुदसिया बेगम ने अपने शासनकाल के पहले ही वर्ष में इस कुदसिया बाग का निर्माण कराया और उन्होंने जो है यहाँ पर कई प्राइवेट मस्जिद और मंडप भी बनवाए। 1857 के युद्ध के बाद जो है उन्हें नष्ट कर दिया गया था। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये 1836 में किस तरह का ये कुदसिया महल दिखता था और अब जो है 1857 के युद्ध के बाद ये किस तरह का रह गया है। माशाल्लाह, पहले 1836 में कितना खूबसूरत ये महल था, उसके बाद युद्ध के बाद जब इसका एक हिस्सा नष्ट कर दिया गया तो 1857 के बाद ये कुछ इस तरह का रह गया था। तो दोस्तों देख रहे हैं अब कुछ इस तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर रह गया है, क्योंकि काफ़ी लगभग अगर देखा जाए तो सारा ही कुछ नष्ट हो गया है, कुछ इस तरह का भी रह गया है और मैं अभी आपको और आगे भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 2 या 3 ही जगह है, ज़्यादा अभी है नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना 1857 में जो युद्ध हुआ था वो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है सारा वो नष्ट कर दिया गया था। लेकिन पहले की अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ पहले कितनी अच्छी खूबसूरती थी, आप खुद देखें। और अभी जो है 1857 के बाद आप खुद देखें इसको किस तरह से नष्ट कर दिया गया था। और दोस्तों मैंने 2-3 बंदों से तो मैं पूछ चुका हूँ, यहाँ शाही मस्जिद और दिखाई थी गूगल पे, मैंने सर्च किया था इसको तो उसमें फ़ोटो दिखाए थे, लेकिन अभी मेरे को कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो बाकी अगर मैं पूछता हूँ और अगर कहीं नज़र आई तो मैं उसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। अगर नहीं नज़र आई तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप लड़के देख रहे होंगे मैंने इन्हीं से पूछा है, तो इन्होंने बताया है, क्योंकि अभी तक मैंने 2-3 से पूछा था तो कोई भी बता ही नहीं रहा था शाही मस्जिद के बारे में। तो इन्होंने बोला भाई इस गली को जो आप पकड़ गए, ये जो रोड है इसको पकड़ के आप सीधे चलते रहो, आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर चलते हैं यार, मैं दिखाता हूँ जिस शाही मस्जिद की मैं बात कर रहा था आपसे, वही मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बारी देखते हैं भाई। तो दोस्तों अगर मैं मस्जिद की बात करूँ तो फाइनली हमें मिल चुकी है, लेकिन इधर से जो है इसका गेट बंद है। अब मैं देखता हूँ भाई इसकी एंट्री, भाई से पूछता हूँ, भाई जो बैठा है, भाई इसकी एंट्री किधर से है? एंट्री किधर से है इसकी? एंट्री यहीं से? इसकी एंट्री किधर से है? भाई को शायद समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ अंदर कैसे आएंगे यहाँ से? हाँ, अंदर आने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा? अरे वीडियो, ऐसी वीडियो बनानी थी भाई, एक बार खोल दो यार भाई प्लीज, ऐसे वीडियो बनाना आता है लोग। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
तो देखा दोस्तों किस तरह से रिक्वेस्ट की मैंने और भाई ने जो गेट खोल दिया, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और यही है भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुदसिया मस्जिद जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो आइए फिर चलते हैं, इसको देखते हैं भाई सही तरीके से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं भाई, फाइनली मेरे को जो है मस्जिद मिल गई है। यही है वो कुदसिया मस्जिद जिसको मैं ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ, और खासकर मैं इसी मस्जिद को दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था, और वो मस्जिद अब मेरे को मिल गई है। और सबसे खास बात यहाँ ये है कि भाई सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है इस बाग में, जो कुदसिया बाग में, सबसे ज़्यादा यहीं पे खूबसूरती है और सबसे ज़्यादा रौनक भी यहाँ पर है। यहाँ पर लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ कोई रहता है, बाकी भाई पूरा एक जंगल झाड़ की तरह है, कुछ भी नहीं है। और सबसे खुशी की बात यहाँ पर ये है कि इस मस्जिद में अभी भी नमाज़ होती है। देखो वहाँ पर ना सब पीछे हुए, आप पीछे देख रहे होंगे। तो आइए मैं फिर आपको जो है ना और मस्जिद का जो है स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, किस तरह से अभी बचा हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 1748 के बाद भी आज भी कायम है कुदसिया मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद है पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, और इसमें ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि भाई 1748 से जब से ये बनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी भी नमाज है और इसमें रौनक है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि यहाँ पर अभी भी नमाज होती है और लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, और ये अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है। तो ये देख के भाई मेरे को तो बहुत बड़ी खुशी हुई। मैं आपकी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को लगा था ये बिल्कुल वीरान सी पड़ी होगी, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि इसमें अभी भी नमाज होती है। तो आइए चलिए फिर दोस्तों कर लेते हैं मस्जिद के इमाम साहब से बात, और उनसे जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो मैं भी नहीं जानता और शायद आप भी नहीं जानते। तो आइए फिर चलते हैं, करते हैं इमाम साहब से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो ये हजरत आप यहाँ पे कब से इमामत कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 1999 से इमामत कर रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले मेरे वालिद साहब थे। अच्छा। ये बनी कब थी? ये मस्जिद 1742 में बननी शुरू हुई थी, 6 साल में बनकर तैयार हुई। जी 6 साल में बनकर तैयार हुई थी। तो 1748 जो इसीलिए गूगल पे लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर आपकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पे मतलब नमाज यहाँ पर पढ़ाते हुए आ रही हैं? हाँ, नमाज इसमें कभी बंद नहीं हुई, लेकिन बीच में थोड़ा जब पार्टीशन हुआ जी उस वक्त थोड़ी बंद थी मस्जिद। तो क्या नाम है, फिर हमने जद्दोजहद की। जी मेरे वालिद साहब इसमें नमाज पढ़ाना शुरू की, तो फिर हमने कोर्ट से इजाज़त ली, डिपार्टमेंट से ली। जी तो माशाल्लाह इसमें 5 वक्त की नमाज होती चली आ रही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। अभी वैसे जब ये केस हुआ था, जब मतलब कौन सी सन से हुआ था ये सब? ये हमने जो तैयारी करी थी इसमें 1970 से करीब पहल की थी, लेकिन फिर डिपार्टमेंट की तरफ से 1974 में इजाज़त मिली थी। अच्छा, 70 से आपने मतलब तैयारी स्टार्ट की थी इसकी, मतलब केस स्टार्ट किया था, और 1774 केस नहीं, ये इसको आबाद करने की। अच्छा, आबाद करने की मतलब आपने कोशिश की थी, लेकिन 1774 में जो है इसकी इजाज़त मिल गई थी। जब से लेकर आज तक नमाज हो रही है? नमाज कानूनी उससे। अच्छा, कानून के मतलब कानून के तौर से मतलब नमाज हो रही है, ऐसे नहीं कि अब जबरदस्ती यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा हो? तो ये फिर 1983 में हमने जब नमाज की इजाज़त 1974 में दी, तो उसमें सनराइज सनसेट नहीं था। अच्छा। तो उसमें सनराइज सनसेट था। अच्छा। उन्होंने कहा कि सॉरी मैं वो गलती बोल गया, नहीं कोई नहीं, दिन में जो नमाज होती रही। तो प्रे की जब इजाज़त दी थी तो ये उसका मुद्दा बनाते थे। अच्छा। हमारे यहाँ तो 5 टाइम की नमाज होती है, 2 दिन में होती है, 3 रात में होती है। जी यहाँ तो 5 टाइम की नमाज। तो हमने फिर उसके लिए कानूनी उसमें वो दिया सहारा। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने 5 वक्त की नमाज की इजाज़त 2011 में दी थी। अच्छा, 2011 में। हाँ, तो 1983 से केस चला। अच्छा। तो 2011 में जाकर 5 टाइम की नमाज की परमिशन मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज हो रही है यहाँ, और दूर दराज से लोग आते हैं। अच्छा, सफ़र करते हैं, टैक्सी वाले आते हैं, ऑटो वाले चलाते हैं। कोई सफ़र कर रहा हो, बस स्टैंड नज़दीक है। जी तो बस स्टैंड आते हैं बाहर से, जो लोग नमाज पढ़ने की जगह ढूंढते हैं। तो मस्जिद करीब है। जी यहाँ से बिल्कुल मतलब बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन दोनों करीब है। दोनों मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली का मोरी गेट बस अड्डा नज़दीक है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा नज़दीक है, कश्मीरी गेट। जी तो ये सारे लोग जो है सफ़र करते हैं, बिल्कुल नज़दीक ही है। तो बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से नमाज पढ़ने आते हैं। जी खासकर जैसे हमारा अकीदा है जी, कि मस्जिद में जिन्नात और फरिश्तों की आवाजाही रहती है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो तो फरिश्ते तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में आते हैं। और क्योंकि ये अल्लाह का घर है। इस मस्जिद को ख़ास तौर से जो मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी इस अक़ीदे से आते हैं कि यहाँ पर ये जिन्नातों की आवाजाही है। जी तो हमारी दुआएं, हमारी जो उम्मीदें पूरी होती हैं, इस सिलसिले से लोग आते हैं। अच्छा
चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। शकील अहमद, इमाम शाही मस्जिद कुदसिया। अच्छा, आपका मौलाना शकील अहमद, शाही मस्जिद कुदसिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ के इमाम साहब हैं, शाही इमाम साहब शाही मस्जिद के, तो मैंने इनसे बात की और बात करके भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुदसिया बाग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक यही वाहिद जगह ऐसी है, अल्लाह का घर यानी कि मस्जिद, जहाँ पर रौनक है और यहाँ पर आप नमाज भी अदा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आने की मैं बात करूँ तो गेट नंबर 5 जो है मेट्रो स्टेशन का, कश्मीरी गेट का, वहाँ से जब आप निकलेंगे, निकलने के बाद आगे चल के आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद ही आपको ये कुदसिया मस्जिद पड़ जाती है। और भाई यहाँ पर अगर मैं और अंदर घूमने की बात करूँ कुदसिया बाग के अंदर, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, आइए सुन लीजिए। बाकी दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देखो मैं कहीं पे भी ब्लॉग शूट करता हूँ तो आपसे ये ज़रूर बोलता हूँ कि आप जो है यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी, मैंने इस ब्लॉग में ऐसा आपसे कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि ये जगह मेरे को नहीं लग रही किसी फैमिली को यहाँ पर घूमने के लिए मतलब आना चाहिए। ये जो है यहाँ पर मैंने कई जगह देखा कपल भी हैं, तो ये फैमिली के लिए भाई सेफ़ नहीं है। और एक तरह से ये पार्क है, और पार्क में जो है भाई आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पेड़ हैं, तो मतलब यहाँ ज़्यादा सेफ्टी है नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा आप ना आए यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर। और जो मैंने आपको हिस्ट्री बतानी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अंदर अगर आप घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना आए। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत ही रौनक है और आपको लगेगा यहाँ कोई रहता है, और इतनी खूबसूरती है कि लाजवाब है, और पुरानी मस्जिद है, तो आप उसे आकर देख सकते हैं और वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आगे बाद में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई मैं चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाइयों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को हर जगह शेयर करना। तो फिर मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।